हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको पहले हम जमाएंगे क्रम से। जब भी हम क्रम से जमाते हैं तो x की पावर या किसी की पावर को, वेरिएबल की पावर को हम जमाते हैं घटते हुए क्रम में। तो पहले आएगा 6x², फिर आएगा 7x, फिर आएगा 3। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे गुणा। -3 का गुणा करेंगे अपन 6x² में। जब -3 का गुणा 6x² में करेंगे तो ये आएगा 6 3 जा 18x² माइनस का, यहाँ पर माइनस का इसलिए, और बीच में हमें दिख रहा है, बीच में हमें दिया हुआ है माइनस का 7x। अब हम अगर 18 के गुण निकाले गुणनखंड तो ये हो जाएगा 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। अब हम देख सकते हैं 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 में से अपन 2 घटाएंगे, आ जाएगा 7। अब हमें देखना है कि हमें जो 7x चाहिए माइनस का चाहिए, किसका चाहिए, माइनस का। तो हम यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको रखेंगे हम माइनस का, तो ये माइनस का 9x रख लेंगे और प्लस का रख लेंगे 2x। जब हम 9x का 2x में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, x का x में करेंगे x पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का जो 7x है इसकी जगह पर हम पर लिखेंगे -9x प्लस 2x, -9x प्लस 2x माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे 2 2 के जोड़े। जब हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन वे संख्या होती है जो दोनों में, जिससे दोनों भाग चले आता है। तो हम देख सकते हैं 3 से दोनों भाग चले आएगा और x दोनों में दिख रहा है, तो हम 3x को निकाल लेंगे बाहर। 3x को हम बाहर निकाल लेंगे तो 3 से हम देंगे उसमें भाग, 3 दूनी 6, x² में अब x एक आ गया बाहर, तो यहाँ बचा 1x, माइनस से तो माइनस लगा दो, 3 का 9 भाग लगाएंगे, 3 3 का 9 और x कट जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर सेम सेम दिख रहा है, तो हमारे पास संख्या सेम सेम हो और चिन्ह भी सेम सेम हो, तो हमें हमेशा क्या लेना है, कॉमन, प्लस का 1 कॉमन लेना है। तो हम ले लेंगे प्लस का 1, तो उसको वैसे के वैसा हम लिख लेंगे। जो हमारे पास 2 बार आए उनको लिख लेंगे हम 1 बार, 2x - 3, और इधर से हम लिख लेंगे 3x और इधर से लिख लेंगे प्लस का 1। अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 लगा लेंगे और एक बार इसके बराबर में लगा लेंगे 0। तो इसको जब हमारे पास 3 किसका है, माइनस का, 3 को जब हम RHS में ले आएंगे ये हो जाएगा प्लस का, और 2 किसमें, गुणा में, 2 चला आएगा हमारा भाग में, तो ये हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार हम इसको कर लेंगे, एक हमारा किसका है, प्लस का, एक को जब हम RHS में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और 3 किसमें, गुणा में, 3 चला आएगा हमारा भाग में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। अब हम निकाल लेंगे इसके शून्यकों में। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का करेंगे हम योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्य हमारे पास आए हैं 3/2, एक आ गया 3/2, तो हम 3/2 को और -1/3 को जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस और 1/3। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में करेंगे 3 3 का 9, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, तो हम 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7 बटे में 6। और हम देखें, अगर हम यहाँ 7 दिख रहा है, 7 को मैं यहाँ से हटा दूँ, 7 को मैं यहाँ से
हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 को मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास बचेगा माइनस और एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स का गुणांक। इसी प्रकार अगर मैं इसी प्रकार अगर मैं 6 को यहाँ से हटा दूँ, 6 को मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं निकालूंगा शून्यकों का गुणनफल। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। जब हम गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल के लिए हम इनका गुणा कर लेंगे, 3/2 गुणा -1/3। जब हम 3 का -1 करेंगे तो जाएगा -3। 2 का 3 में करेंगे, 3 दूनी 6। फिर से वही लिखूंगा, -3 मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, अचर पद। -3 दिख रहा है मुझे अचर पद। अचर पद यानी वह होता है जो कि संख्या रहता है, फिक्स रहता है। संख्याओं को अचर पद कहा जाता है। इस सवाल में हमें संख्या सिर्फ -3 अकेली दिख रही है तो हम लिख लेंगे अचर पद। तो 6 हम देख सकते हैं, 6 के सामने है, 6 देख सकते हैं हम कि 6 एक्स स्क्वायर के सामने लगा है, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया हमारा सवाल। अब हम करने वाले हैं सवाल नंबर 4, जो कि है 4u² प्लस 8u। हम क्या करेंगे, हम इसमें निकाल सकते हैं 4u हम कॉमन निकाल लेंगे। 4u जब हम कॉमन निकाल लेंगे हमारे पास बचेगा यहाँ से u। तो 4 का हम 8 में भाग लगाएंगे, 2 बार आएगा, यू से यू कट गया, कुछ नहीं होता। अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे हम, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए लिखेंगे, एक बार हम इसके बराबर में 0 लगा लेंगे, एक बार हम इसके बराबर में 0 लगा लेंगे। जब हम इसके बराबर में 0 लगाएंगे तो हम देख सकते हैं 4 इसमें गुणा में, 4 कैसे कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो हम ये आएगा हमारा 4 का जब 0 में भाग लगा हुए तो आएगा 0। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 2 है, प्लस 2 को जब हम RHS में ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2, -2 हो जाएगा। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल। हम करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल करेंगे जब हम शून्यकों का योगफल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस -2 प्लस -2। तो हम ले सकते हैं, ये आएगा -2 आएगा। तो हम इसको ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं -8/4। -2 को हम ले सकते हैं 8/4। 4 से मैं 8 में भाग लगाऊंगा, -2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 8 को मैं हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से 8 को मैं हटा दूँ तो वापस मेरे पास बन जाएगा। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, ये देखिए रफ्तार से समझिए, मतलब रफ्तार से हम समझेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं -8 को यहाँ से हटा दूँ मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा -u का गुणांक। देख सकता हूँ मैं, मेरे पास -u बचेगा, तो मैं लिख सकता हूँ -u का गुणांक। 4 हमें दिख रहा है, 4 के सामने u के सामने, u स्क्वायर सामने, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर u स्क्वायर का गुणांक। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। जब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो एक आया हमारे पास 0 और एक आया था -2। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे आएगा 0। अब 0 हमारे पास आ गया है तो मैं 0 के बटे में कुछ नहीं क्या लिख सकता हूँ, 4। 0 इसके बाजू में 0 नहीं है, तरफ पार से हम तो समझते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4u² प्लस 8u प्लस 0। कोई संख्या नहीं, मतलब क्या है,
कोसाइन का यूनिट क्या ले सकते हैं, मैं 0 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ अचर पद, क्या ले सकता हूँ मैं, 0 अचर पद हो जाएगा। तो 4 को मैं क्या ले सकता हूँ, यू स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया हमारा सवाल।